Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ। और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे आध्यात्मिक कथाओं की, प्रसंगों की। और हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी के शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, हम पिछले कई एपिसोड से बात कर रहे हैं महाभारत में जो बहुत सारे कथाएं और प्रसंग हैं, उनके बारे में आपको बता रहे हैं, वो प्रसंग आपको सुना रहे हैं। और पिछले एपिसोड में हमने रागलेखा दासी जी से राजा नहुष की कहानी जो है जानी थी कि किस तरह से वो एक विशालकाय अजगर के रूप में एक श्राप के कारण परिवर्तित हो गए थे, और फिर किस तरह से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जब युधिष्ठिर ने उनको दिए तो वो फिर दोबारा से जो है उस श्राप से मुक्त हो गए। तो ये सारी कहानी हमने पिछले एपिसोड में रागलेखा दासी जी से जान ली थी। तो आज हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रसंग की तरफ। तो रागलेखा दासी जी, आज की कथा, आज का प्रसंग कौन सा लेकर आई हैं आप? जी, हम लोग वैवस्वत मनु का चरित्र करेंगे जी। तो युधिष्ठिर जी मार्कंडे जी से पूछ रहे हैं कि हमें वैवस्वत मनु के चरित्र सुनाइए। मार्कंडे जी बोले, राजन, विवस्वान सूर्य के एक प्रतापी पुत्र थे जो बद्रिका आश्रम में जाकर एक पैर पर खड़े होकर दोनों बाहें ऊपर उठाकर 10,000 वर्ष तक उन्होंने बड़ा भारी तप किया। एक दिन वो मनु जो है चिरिणी नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। वहाँ उनके पास एक मत्स्य थी। सूर्य के प्रतापी पुत्र थे। उन्होंने जाकर बद्रिका आश्रम में एक पैर पर खड़े होकर दोनों बाहें ऊपर उठाकर 10,000 वर्ष तक बड़ा भारी तप किया। तो एक दिन मनु जो है वो चिरिणी नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। तो वहाँ पर एक मत्स्य आके बोला, महात्मा, मैं एक बहुत छोटी सी मछली हूँ, जो यहाँ अपने से बड़ी मछलियों से सदा भय बना रहता है, कृपा करके आप मेरी रक्षा करें। वैवस्वत मुनि ने उस मत्स्य की बात सुनकर बड़ी दया आ गई। उन्होंने उसे अपने हाथ पर उठा लिया और पानी से बाहर लाकर एक मटके में रख दिया। मनु का उस मटके में पुत्र भाव हो गया था। उनकी अधिक देखभाल के कारण वह उस मटके में बढ़ने लगी और पुष्ट होने लगी। कुछ ही समय में बढ़कर बहुत बड़ा हो गया, अतः मटके में उसका रहना कठिन हो गया। एक दिन उस मत्स्य ने मनु को देखकर कहा, भगवान, अब आप मुझे इससे अच्छा कोई दूसरा स्थान दीजिए। तब मनु ने उसे मटके में से निकालकर एक बहुत बड़ी बावली में डाल दिया। वह बावली 2 योजन लंबी और 1 योजन चौड़ी थी। वहाँ भी वह मत्स्य अनेकों वर्षों तक बढ़ता रहा और इतना बढ़ गया कि उसका विशाल शरीर उसमें भी नहीं अट सका। एक दिन उसने फिर मनु जी से कहा कि अब तो मुझे आप समुद्र की रानी गंगा जी के जल में डाल दें, वहाँ मैं आराम से रह सकूंगा। अथवा आप जहाँ ठीक समझे आप मुझे पहुँचा दें। मत्स्य के ऐसा कहने पर मनु ने उसे गंगा जी के जल में ले जाकर छोड़ दिया। कुछ काल तक वह वहाँ रहने के पश्चात और भी बढ़ गया। फिर मनु को देखकर बोला, भगवान, अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, इसलिए गंगा में भी हिलजुल नहीं सकता। आप मुझ पर कृपा करने के लिए समुद्र में डाल दें। मनु जी ने उसे गंगा जल से निकाला और समुद्र में जल में डाल दिया। समुद्र में डालने पर वो मत्स्य ने मनु से हंस कहा, तुमने मेरी हर तरह से रक्षा की है। अब इस अवसर पर जो कार्य उपस्थित है उसे मैं बताता हूँ, सुनो। थोड़े ही समय में इस चराचर जगत का प्रलय होने वाला है। समस्त विश्व के डूब जाने का समय आ गया है। अतः एक सुदृढ़ नाव तैयार कराओ, उसकी बटी हुई मजबूत रस्सी बांध दो उसमें, और सप्त ऋषियों को साथ लेके उस पर बैठ जाओ। सब प्रकार के अन्न और औषधियों के बीज अलग अलग संग्रह करके उसमें सुरक्षित रूप से नाव में रख लो। नाव पर बैठे बैठे ही मेरी प्रतीक्षा करो। समय आने पर मैं सींग वाले महामत्स्य के रूप में आऊंगा और इससे तुम मुझे पहचान लेना। अब मैं जा रहा हूँ। इस मत्स्य के कथन अनुसार मनु सब प्रकार से के बीज लेके नाव में बैठ गए और उत्ताल तरंगों से लहराते हुए समुद्र में तैरने लगे। उन्होंने उस महामत्स्य का स्मरण किया। उनको चिंतित जानकर वह श्रृंगधारी मत्स्य नौका के पास आया। मनु ने उसे रस्सी का फंदा उसके सींग में डाल दिया। उससे बंद कर वह मत्स्य उस नाव को बड़ी वेग से समुद्र में खींचने लगा। तो एक नौका जिसमें सप्त ऋषि और राजा थे, उन्होंने उसको मत्स्य के सींग से बांध दिया रस्सी से, डोरी से।
जी। और नाव पर बैठे हुए लोगों को जल के ऊपर ही तैराता रहा। उसी समय समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। पानी के वेग से उसकी गर्जना हो रही थी। प्रलयकालीन वायु के झोंकों से नाव डगमगाने रही थी। इसी समय ना भूमि का पता चलता था, ना दिशाओं का। धूलोक आकाश सब जलमय हो रहे थे। केवल मनु, सप्तऋषि और वह मत्स्य यही दिखाई पड़ते थे। इस प्रकार वह महामत्स्य बहुत वर्षों तक महासागर में उस नाव को सावधानी से सब और खींचता रहा। उसके बाद वह नाव को खींचकर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर ले गया। वह उस पर बैठे हुए ऋषियों से हंसकर बोला, हिमालय के शिखर पर नाव को बांध दो, देरी न करो। ये सुनकर उन ऋषियों ने शीघ्र ही उस नाव को शिखर पे बांध दिया। आज भी हिमालय का वह शिखर नौका बंधन नाम से विख्यात है। उसके बाद महामत्स्य ने पुनः उनके हित की बात कही, मैं भगवान प्रजापति हूँ, मुझसे पर दूसरी कोई वस्तु नहीं उपलब्ध होती। मैंने ही मत्स्य रूप धारण करके तुम लोगों को संकट से बचाया है। अब मनु को चाहिए कि देवता, असुर, मनुष्य आदि समस्त प्रजा की, सब लोगों की संपूर्ण चराचर की सृष्टि करें। इन्हें जगत की सृष्टि करने की प्रतिभा तपस्या से प्राप्त होगी और मेरी कृपा से प्रजा की सृष्टि करते समय इन्हें मोह नहीं होगा। ये कहकर वे महामत्स्य अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद जब मनु को सृष्टि करने की इच्छा हुई तो उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या करके शक्ति प्राप्त की। उसके बाद सृष्टि आरंभ की। फिर तो वे पहले कल्प के समान ही प्रजा उत्पन्न करने लगे। जी। मत्स्य उपाख्यान सुनने के बाद युधिष्ठिर जी ने मार्कंडेय जी से कहा, महामुनि, आपने हजार हजार युगों के अंतर से होने वाले अनेकों महाप्रलय देखे हैं। इस संसार में आपके समान दूसरी बड़ी आयु वाला दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। आप भगवान नारायण के पार्षदों में विख्यात हैं। महाप्रलय के समय जब सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा, अंतरिक्ष, पृथ्वी आदि में से कोई भी शेष नहीं रहता, सारे लोग जलमग्न हो जाते। स्थावर, जंगम, देवता, असुर, सर्प आदि जातियां नष्ट हो जाती हैं। उसी समय पद्म पत्र पर सोने वाले सर्वभूतेश्वर ब्रह्मा जी के पास आकर केवल आप ही उपासना करते हैं। विप्रवर, ये सारा पूर्व कालीन इतिहास आपका प्रत्यक्ष देखा हुआ है, अनेकों बार अनुभव किया हुआ है। संपूर्ण लोगों को में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको ज्ञात न हो। मैं आपसे सारी सृष्टि के कारण से संबंध रखने वाली कथा सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी बोले, मैं स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को नमस्कार करके तुम्हें कथा सुनाता हूँ। ये जो हम लोगों के पास बैठे हुए पीताम्बरधारी जनार्दन है, सारी संसार की सृष्टि और संहार करने वाले हैं। यही भगवान समस्त भूतों के अंतर्यामी और उनके रचयिता हैं। ये सबके कर्ता है, इनका कोई कर्ता नहीं है। 4000 दिव्य वर्षों का एक सत्युग बताया है और 400 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांश होता है। इस प्रकार 4800 दिव्य वर्ष सत्युग के हैं। 3000 दिव्य वर्षों का त्रेता युग होता है और 300 दिव्य वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश है। जी। इस प्रकार ये युग 3600 दिव्य वर्षों का होता है। द्वापर का मान 2000 दिव्य वर्ष है। उतने ही 200 दिव्य वर्ष इनके संध्या और संध्या का अंश है। अतः सब मिलकर 2400 दिव्य वर्ष द्वापर के हैं। कलयुग का मान 1000 दिव्य वर्ष है। उसकी संध्या और संध्यांश का मान भी 200 दिव्य वर्ष है। इस प्रकार कलयुग 1200 दिव्य वर्षों का होता है। कलयुग के क्षीण हो जाने पर पुनः सतयुग का आरंभ होता है। इस प्रकार 12-12 दिव्य वर्षों की एक चतुर्युगी होती है। 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है और ये सारा जगत ब्रह्मा के दिन भर में रहता है। दिन समाप्त होने पर नष्ट हो जाता है। इसी को हम विश्व का प्रलय कहते हैं। जी दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग चल रहा है और अगले दासी जी से महाभारत के अंतर्गत बहुत सारे कथाओं प्रसंगों को हम जान रहे हैं। मनु का चरित्र वर्णन चल रहा है, मत्स्य की कथा हमने जानी और आगे भी बहुत कुछ है जो रागलेखा दासी जी हमें बता रही हैं इस कथा के अंतर्गत। जी रागलेखा दासी जी आगे बताएं इस कथा को। तो मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि एक समय की बात है, मैं जब एक कार्णव के जल सावधानता पूर्वक बड़े देर से तैरता बहुत दूर तक जाकर थक गया तो विश्राम लेने लायक कोई भी सहारा न मिला। तब किसी समय उस अनंत जल राशि में मैंने एक बड़ा सुंदर और विशाल वट का वृक्ष देखा। उसकी चौड़ी शाखा पर एक नयनाभिराम श्याम सुंदर बालक बैठा था। उसका मुख कमल के समान कोमल था, चंद्रमा के समान नेत्रों को आनंद देने वाला था। उसकी आंखें खिले हुए कमल के समान विशाल थी। उसको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगा सारा संसार तो नष्ट हो गया, फिर ये बालक यहाँ कैसे सो रहा है। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता हूँ, तो भी अपने तपोबल से भली भांति ध्यान लगाने पर इस बालक को ना जान सका। तब वह बालक जिसकी अक्षी पुष्प के समान श्याम सुंदर कांति थी,
उसके वक्षस्थल पर श्रीवत्स शोभा पा रहा था। कानों में अमृत सा उड़ेलता हुआ बोला, मार्कंडे, मैं जानता हूँ तुम बहुत थक गए हो और विश्राम लेने के लिए इच्छा करते हो, अतः है मुनि, तुम पर कृपा करके मैं यह निवास दे रहा हूँ। उस बालक के ऐसा कहने पर मुझे अपने दीर्घ जीवन और मनुष्य शरीर पर बड़ा खेद हुआ, क्योंकि मार्कंडे ऋषि की जो आयु थी वो 7 दिन की थी। तो वो शिव जी के पास चले गए, शिव जी का महामृत्युंजय किया, तो उन्होंने बोला तुम्हारी आयु 7 कल्प की होगी। तो इसलिए 1 कल्प के बाद प्रलय होता है, तो वो प्रलय देख रहे हैं। अच्छा। तो इसलिए उनको प्रलय सारा वो देखते जा रहे हैं, लेकिन वो मर नहीं सकते हैं क्योंकि उनको वरदान मिला है। इस बालक के ऐसा कहने पर मुझे अपने दीर्घ जीवन और मनुष्य शरीर पर बड़ा खेद हुआ। इतने में बालक ने अपना मुंह फैलाया और दैवयोग से मैं परवश की भांति इनमें प्रवेश कर गया। सहसा उसके उधर में जा पड़ा। वहाँ मुझे समस्त राष्ट्रों नगरों से भरी हुई ये पृथ्वी दिखाई दी। मैंने इससे गंगा, यमुना, चंद्रभागा, सरस्वती, सिंधु नदियों को भी देखा। रत्नों और जल जंतुओं से भरा हुआ समुद्र, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, वन उपवन देखे। वहाँ मैंने वर्णाश्रम धर्म का यथावत पालन होते देखा। ब्राह्मण लोग जप कर रहे थे, क्षत्रिय राजा वर्णों की जप का पालन कर रहे थे, वैश्य लोग खेती कर रहे थे, और ये सब देखा। सब मुझे वहाँ दिखाई दिए। और इधर उधर विचरते मैंने देखा इंद्र आदि देवता और सब देवता दिखाई दिए। पृथ्वी पर कुछ भी चराचर जगत मुझे देखने में आता, सब उस बालक के उधर में मुझे दिख पड़ा। मैं प्रतिदिन फलाहार करता और घूमता रहता। इसका 100 वर्ष तक विचरता रहा, किंतु कभी उसके शरीर का अंत ना मिला। अंत में मैंने अपने मनमानी से उस वरदायक दिव्य बालक की ही शरण ली। सहसा उसने अपना मुख खोला और मैं वायु के समान वेग से अकस्मात उसके मुख से बाहर निकला। देखा तो वही अमित तेजस्वी बालक पहले की भांति सारे विषय को अपना उदर में रखकर उसी वट वृक्ष की शाखा पर विराजमान है। मुझे देखकर उस महाकांति वाले पीताम्बरधारी बालक ने प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए कहा, मार्कंडे, मैं पूछता हूँ, तुमने मेरे शरीर में अब तो विश्राम तो कर लिया है ना? तुम थके से जान पड़ते हैं। उस अतुलित तेजस्वी बालक के असीम प्रभाव को देखकर मैंने उसके लाल लाल कलियों और कोमल अंगुलियों से सुशोभित दोनों सुंदर चरणों को मस्तक से छुआकर प्रणाम किया। फिर विनय से हाथ जोड़कर प्रयत्न पूर्वक उनके पास जाकर सर्वभूत अंतरात्मा कमल नयन भगवान के दर्शन किए और उनसे कहा, भगवान, मैं आपके शरीर के भीतर प्रवेश करके वहाँ समस्त चराचर जगत को देखा है। प्रभु, आप बताइए कि इस विराट विश्व को इस प्रकार उदर में धारण कर यहाँ बालक वेश में क्यों विराजमान है? सारा संसार आपके उदर में किस लिए स्थित है? कब तक आप इस रूप में यहाँ रहेंगे? तो श्रेष्ठ देवादिदेव परमेश्वर ने मुझे सांत्वना देते हुए कहा, विप्रव और देवता भी मेरे स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जानते। तुम्हारे प्रेम से इस प्रकार इस जगत की रचना करता हुए बताता हूँ। तुम पितृ भक्त हो, तुमने महान ब्रह्मचर्य का पालन किया है, इसके सिवा तुम मेरी शरण में आए हो। इसी से मेरे स्वरूप का दर्शन हुआ है। पूर्व काल में मैंने ही जल का नारा नाम रखा था। वह नारा में मेरा अयन वास स्थान है, इसलिए मैं नारायण नाम से विख्यात हूँ। मैं सबकी उत्पत्ति का कारण सनातन और अविनाशी हूँ। जिन धर्मों के आचरण से मनुष्य को कल्याण की प्राप्ति होती है वे है सत्य, दान, तप और अहिंसा। जी। ऐसा कहकर वे परम अद्भुत भगवान बाल मुकुंद अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार मैंने सहस्त्र युगी के अंत में आश्चर्यजनक प्रलय लीला देखी थी। उस समय जिन परमात्मा का मुझे दर्शन हुआ था वे तुम्हारे संबंधी श्री कृष्णचंद्र ही हैं। युधिष्ठिर जी को कह रहे हैं, इन्हीं के वरदान से मेरी स्मरण शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। आयु लंबी हो गई है, वृत्ति मेरे वश में रहती है। ये विष्णु वंश में उत्पन्न हुए कृष्ण वास्तव में पुराण पुरुष परमात्मा है। इनका स्वरूप अचिंत्य है, तो भी ये हमारे सामने लीला करते हुए दिख रहे थे। ये इस विश्व की सृष्टि पालन सहार करने वाले सनातन पुरुष हैं। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह। ये गोविंद ही प्रजापतियों के भी पति हैं। जिन्हें देखकर मुझे सपना की स्मृति हो आई है। मार्कंडे मुनि के इस प्रकार कहने पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सबने उठकर भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और भगवान ने भी उनको आदर करते हुए आश्वासन दिया। जी, तो बहुत ही खूबसूरत आज हमने प्रसंग जाना रागलेखा दासी जी से। वह वत्सव जो मनु का चरित्र वर्णन रागलेखा दासी जी ने बताया, और ऐसे ही बहुत सारी कथाएं और प्रसंग हम इस ग्रंथ के अंतर्गत जान रहे हैं कार्यक्रम आत्मदर्शन में। लेकिन आज के लिए श्रोताओं बस इतना ही। अगले एपिसोड में और कोई नई कथा, नया प्रसंग लेकर आएंगे आपके लिए। और आज के लिए रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण।
जी, तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी।